गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 14 की बात करेंगे। विषय हिंदी, क्षितिज भाग 2। काव्य पढ़ाएंगे हम। पद सूरदास के हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम संक्षेप में बात करते हैं, क्योंकि आपको प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आएंगे, व्याख्या नहीं होगा, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। केवल आपको प्रश्नोत्तर आएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर लिखना होगा। अगर आपको इसकी जानकारी पता है, ये जो लिखा हुआ है पद, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको अगर इसकी हिंदी पता है, वहाँ आपको ये पद व्याख्या करने नहीं आएगा, केवल आपको वहाँ प्रश्न मिलेगा और इसकी जानकारी आपको है तो आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए मैंने संक्षेप में इसकी जानकारी लिखी है कि इसमें क्या बताया गया है। अगर हमें ये सब पता रहेगा तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। मैंने कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी लिखे हैं उसी पद्यांश से संबंधित, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आपने समझ लिया तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो देखिए संक्षिप्त परिचय दिया है इसमें। तो इस पद में क्या है, यहाँ पर सूर के भ्रमर गीत, सूर यानी सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। यानी उन्होंने किताब में लिखा हुआ है भ्रमर गीत के नाम से, यानी भौरे द्वारा भौरे का गुनगुनाना, यानी भ्रमर गीत के माध्यम से 4 पद लिए गए हैं इसमें। पहले पद में क्या है, यानी चारों में मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले पद में गोपियों की शिकायत सही लगती है कि यदि उदो कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे गोपियों की विरह को अवश्य महसूस कर पाते। तो कहने का मतलब है, तो पहले पद में ये बात लिखी हुई है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये कहानी क्या है। जो श्री कृष्ण थे, पैदा हुए थे, वो ब्रज में पैदा हुए थे। मथुरा में उसके मामा कंस थे। तो कंस मामा ने क्या, उसके डर से, इनका जन्म कहाँ हुआ था, गोकुल में हुआ था, यानी ब्रज। तो ब्रज में ये पैदा हुए, पले बड़े हुए। जैसे जब ये बड़े हो जाते हैं तो कंस को मारने के बाद, अब वहाँ का जो राजा था, कंस था, उसे मरने के बाद इनको राजा बनाया जाता है वहाँ पर। जब ये राजा बनते हैं तो वहीं पर इनको रहना पड़ेगा। तो ये ब्रज से वहाँ चले जाते हैं। तो इनके जो उनको पसंद करते थे, जो गोपियाँ थीं, तो वो इनसे जाने के बाद सोचती हैं कि वापसी आएंगे, तो वो इंतज़ार करती हैं। तो एक इनके मित्र थे उद्धव, कृष्ण के। तो वो उद्धव उद्धव जो थे कृष्ण के पास भी जाते थे, वहाँ कृष्ण की सूचना इधर ब्रज में आकर गोपियों को देते थे। तो गोपियाँ संदेश भेजती हैं उद्धव के माध्यम से कि श्री कृष्ण आए और हमसे काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। तो क्या है, अब उद्धव को झूठ बोलना पड़ता है कि, क्योंकि वो श्री कृष्ण इतने व्यस्त हो जाते हैं, राजा बन गए थे, तो उन्हें सब प्रजा को देखना होता था, बहुत काम होते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि गोपियों को तू अपने तरीके से समझा ले, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उद्धव आके बताता था कि श्री कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, बहुत आपके बहुत हर समय याद करते रहते हैं। तो वो दिलासा देते हैं, परंतु वो जो गोपियां हैं वो सब समझ जाती हैं कि उद्धव हमें चकमा दे रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, श्री कृष्ण जी आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उन्हें राजा बन गए हैं। तो यानी कि वो राजनीति सीख गए हैं। यानी कहने का मतलब है, वो कटाक्ष करती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि राजा बनने के बाद वो राजनीति सीख गया, राजनीति में झूठ ही बोला जाता है, इसलिए वो हमसे झूठ बोलते रहते हैं, आते नहीं हैं। तो यानी पहले पद में क्या, गोपियों की शिकायत सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो गोपियों की विरह की अवश्य विरह को महसूस करते। विरह का मतलब जुदाई, यानी श्री कृष्ण से अलग होना उनका। तो वो कहते हैं अगर उद्धव को ये जानकारी होती, अगर वो इस तरीके से श्री कृष्ण को प्रेम करते, तो आज उनको महसूस होती हमारी व्यथा। लेकिन जब उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, उनके पास जाते भी हैं लेकिन उन्हें पसंद ही नहीं करते, उनके बगैर रह भी सकते हैं, तो ये क्या हमारी व्यथा को समझेंगे, ऐसा वो उद्धव से कहती हैं गोपियाँ। तो इस तरीके से पहले पद में। अब दूसरे पद में देखिए, गोपियों का कथन कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करता है। यानी दूसरे पद में क्या है, जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति, यानी उनका जो प्रेम है वो किस तरीके से महसूस करके बताती हैं उद्धव को, वो दूसरे पद में दिया है। अब देखिए तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव को
उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताया है। यानी कहने का मतलब जो उद्धव आके कहते हैं, उन्हें समझाते हैं, श्री कृष्ण का संदेश देते हैं अपनी तरफ से बनाकर कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा है और बहुत याद करते हैं आपको, और उन्होंने कहा है कि योग साधना कीजिए, अगर आप योग साधना करेंगे तो आपका ध्यान बट जाएगा। तो लेकिन वो क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि तुम्हारी जो ये बात है ना योग साधना वाली, ये कड़वी ककड़ी के जैसी लग रही है हमें, क्योंकि कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती। तो कहती है जो तुम्हारी बात है वो हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब चौथे पद में क्या कहते हैं वे, उद्धव से व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि कृष्ण ने तो अब पूरी तरह से राजनीति पढ़ ली है, यानी वो असली राजनीतिज्ञ हो गए। अब वो झूठ बोलने की उन्हें आदत पड़ गई है, यानी वो ऐसी चकमा कर देते रहेंगे, शायद ही वो अब आएंगे नहीं हमसे मिलने, चाहे हमारी जान निकल जाए यहाँ ब्रजवासियों की। तो ऐसी वो बातें उद्धव से करती हैं, ये इसमें बातें बताई गई हैं। तो मैं थोड़ी सी इसमें बात करता हूँ इससे संबंधित। देखिए, इसी जो पहला पद है, ये पहले पद के कुछ क्वेश्चन मैंने 4 लिखे हैं जो लगभग उसमें मुख्य हैं। देखिए, गोपियाँ बड़भागी कहती हैं, किसे कहती हैं, उद्धव को। वो बताऊंगा मैं कैसे कहती हैं। यानी बड़भागी किसको कहा है, उद्धव को। कृष्ण प्रेम से अछूता बताया, यानी कृष्ण प्रेम से अछूता किसको बताया, उद्धव को। किसने बताया, गोपियों ने। ठीक है, आगे देखिए, कमल के पत्ते एवं तेल भरी गागर के उदाहरण दिए, ये किसने दिए थे, ये भी गोपियों ने दिए थे। किसके लिए, उद्धव के लिए, यानी उनका मित्र श्री कृष्ण का। अगला, तुम प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोते तो फिर तुम्हारे हृदय में भी प्रेम उत्पन्न होता। ये बात किसने कही, ये भी गोपियों ने कही। किससे कही, उद्धव से कही। अब देखिए जल्दी से हम पढ़ते हैं इसको। अब ये पहला पद पढ़ रहा हूं मैं। ऊदो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल महा तेल की गगरी, बूंद ने ताको लागी, प्रति नदी में पाओ ने बोरा, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यानी ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ये आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ब्रज भाषा का है। तो आपको इसका हिंदी में जो मैंने बताया, ऊपर अभी बातें बताई, वो सब इसमें लिखी हुई हैं। प्रश्न ऐसे आएगा जो मैंने आपको समझाया, तो आपको उसका उत्तर लिखना होगा। थोड़ा सा मैं इसमें और बताता हूँ। देखिए यहाँ ऊधो, यानी ऊधो से कौन कहती हैं, वो गोपियाँ कहती हैं तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हें मतलब उनसे प्रेम नहीं है, यानी तुम उनको नहीं चाहते। तुमसे बड़ा बड़भागी इस दुनिया में कोई नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम्हारे अंदर तो स्नेह का धागा, बंधन, यानी तुम्हारे अंदर तो कोई बंधन ही नहीं है श्री कृष्ण के प्रति। ना ही मन अनुरागी, ना तुम्हारे अंदर कोई व्यथा है, ना उनके प्रति तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है उनसे मिलने की। यानी हम तुम्हें भेजते हैं तो चले जाते हैं। अब कह रहे हैं पुरनी पात रहत जल भीतर। उन्होंने कहा जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी क्या है, वो उससे टच नहीं हो पाता, उसी प्रकार से तुम भी रहते श्री कृष्ण के पास हो, परंतु तुम उनको समझते नहीं हो, जानते नहीं हो कि वो क्या चीज़ है। तारस देह न दागी, यानी तुम्हारे तुम्हारे में और हमारे में बहुत अंतर है। आगे देखिए, ज्यों जल माही तेल की गगरी। और उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, पहले तो ये दिया था पीपल उसके कमल के उसका फूल का, कि जल के भीतर रहते हुए भी वो उससे छूता है। आगे कहा है कि ज्यों जल माँ, यानी उन्होंने कहा कि गगरी, यानी अगर एक घड़े पे तेल लगा दिया जाए सरसों का और उसे पानी में डुबोया जाए तो एक बूंद भी नहीं टिकेगी उस पर। तो वो कह रही है कि बूंद ने ताको लागी, उस पर एक बूंद नहीं टिक पाएगी। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तुम प्रेम को क्या जानो, तुम्हें ऐसी प्रकार से तुम्हारा हाल है, तुम रहते भी हो श्री कृष्ण के पास, जाते भी हो, पर तुम उनसे अछूते हो, उन्हें बिल्कुल समझते नहीं हो, और तुम हमें यहाँ आके पाठ पढ़ा रहे हो। आगे, प्रीति नदी में पाँव ने भरा, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला। और वो कह रही हैं कि तुम नदी, कहते हैं ना नदी में रहते हुए उस चीज़ से, नदी उस श्री कृष्ण को कहा कि तुम्हारे पास वो हैं, तुम उनके पास जाते हो फिर भी तुम उनको नहीं जान पा रहे हो। और वो कह रही हैं हम तो अबला हैं। अबला यानी एक सीधी सादी भोली भाली नारी हैं, और हम कैसे, जैसे गुड़ चाटी जो पागी, यानी जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं, यानी वो गुड़ के बगैर कहीं भी होगा वहाँ पहुँच ही जाती हैं। तो कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के उसमें बिल्कुल चींटियाँ की तरह हैं, हम उनको नहीं भूल पाएंगे, इसलिए हमें नई नई बातें ना सिखाओ आकर। ठीक है, और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, दूसरे की बात करते हैं। देखिए उसके प्रश्नोत्तर हैं। दूसरे में क्या है, प्रश्न सुना रहा हूँ पहले। किसके मन की प्रेम भावना मन में रह गई, गोपियों के।
क्योंकि वो श्री कृष्ण से जो बातें, यानी उनके मन में था कि आएंगे श्री कृष्ण, उद्धव से सूचना भेजी, लेकिन जब वो वापसी आए, जब उन्हें लगा कि ये तो वह बातें ही बना रहे हैं, होने वाला नहीं है, तो उनकी जो मन में रहेगी, किसकी रहेगी थी ये बातें? गोपियों की। कृष्ण गोपियों को ब्रज में अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए थे? मथुरा। कृष्ण ने योग संदेश लेकर भेजा, किसको भेजा था? कृष्ण का जो संदेश था, ये दोनों तरफ क्वेश्चन आ सकता है। कृष्ण ने योग संदेश लेकर भेजा था उद्धव उद्धव को, किसके पास? गोपियों के पास। और गोपियों का संदेश उद्धव ने कहाँ भेजा था? कृष्ण के पास। तो दोनों प्रकार से हो सकता है। गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थीं? यानी गोपियाँ जो थीं वो अपनी जो व्यथा सह रही थी, वो क्या सह रही थी? कृष्ण के वियोग की, यानी कृष्ण के बगैर, कृष्ण से दूर रहकर। व्यथा किसके बल पर सह रही थी? अगर ये व्यथा थी तो वो सह भी रही थी इसको, तो किसके बल पर? यानी विश्वास पर। किसके? श्री कृष्ण के विश्वास पर। उन्हें ये था कि वो कहकर गए हैं वापसी आएंगे, तो वो इस विश्वास पर जी रही थी, सह रही थी। गोपियों की विरहाग्नि अधिक क्यों बढ़ रही है? अब देखिए, जो गोपियां हैं, यानी वो क्यों ज़्यादा उतावली, क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो उसे सुनकर, यानी जो उद्धव आया योग संदेश जो सुना रहे हैं, उन्हें और गुस्सा आ रहा कि मतलब एक तो हम वैसे ही परेशान, ऊपर से योग की साधना हमें को दे रहे हैं ये, तो और गुस्सा आया। आगे देखिए, किसे आया देखकर आशा निराशा में बदल गई। यानी किसे आया देखकर मतलब जो आया वहां पर गोपियों के पास, तो उद्धव को देखकर उन्हें एकदम क्या निराशा में, उन्होंने देखा श्री कृष्ण साथ नहीं आए, तो अकेले ही आए हैं, तो वो सोच रही थी उद्धव के साथ आएंगे वो कृष्ण को साथ लेकर, लेकिन जब वो अकेला देखा तो उन्हें निराशा हाथ लगी। आगे, गोपियों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। किसने नहीं रखा? कृष्ण ने। क्योंकि उन्होंने ये था कि भाई कह के गए तो आएंगे, लेकिन वो मर्यादा भी चूर चूर हो चुकी थी, क्योंकि वो आ नहीं रहे थे, बार बार संदेश भेज रहे थे। आगे देखिए, मन की मन में ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत परत कहीं, अवधि अदर आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरही विरही दही, चहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा ने लही। देखिए, जो मैंने प्रश्न ऊपर बताए, सेम यही इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रज भाषा में। ये जो है, ये प्रश्न यही बनते हैं। आप इनको अपने पास लिख लेना, ये नहीं लिखना आपको, ये तो बुक के अंदर भी है। जो प्रश्न बने वो मैंने आपको बता दिए, सब इसके अंदर यही लिखा हुआ। वीडियो बड़ा हो रहा, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 2 पद बचे वो लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।